जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी की कृपा से कैसे हार्ट में ब्लॉकेज आए हुए युवा सहजयोगी प्रज्वल कल्याण को सहजयोगा ध्यान और जल क्रिया से फायदा हुआ और हमेशा श्री माताजी सभी सहजी बच्चों के साथ ही रहती हैं। सुने इस सुंदर मिरेकल में आप सभी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो श्री माताजी का ही हाथ था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो श्री माताजी का ही हाथ था। प्रज्वल कल्याण युवा सहजयोगी जालना महाराष्ट्र से उनके लिखे शब्द में मिरेकल आभार। मेरा नाम प्रज्वल कल्याण है। मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज परम पूज्य श्री माताजी के आशीर्वाद से अपने साथ घटित एक मिरेकल शेयर करने जा रहा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब डॉक्टर्स ने मेरे माता पिता को बताया कि मेरे हृदय में छेद है जिसका समय आने पर इलाज करना बेहद आवश्यक है। इस ऑपरेशन को 5 वर्ष की आयु के बाद ही करवाया जा सकता है, लेकिन मुझे इसके बाद कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अंततः मेरा ऑपरेशन नहीं करवाया गया। जब मैं 18 वर्ष का हो गया तो मुझे कुछ तकलीफ होने लगी, जैसे कि मेरी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती थी। तभी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक सहजयोगिनी दीदी ने मुझे सहजयोग के बारे में बताया। वैसे मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास तो नहीं था, परंतु फिर भी मैंने सोचा कि क्यों न इसको आजमाया जाए। उन दीदी ने मुझे सहजयोग के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि सहजयोग करने से तुम्हारे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ध्यान भी करवाया। ध्यान के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ पहुंचा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा ध्यान करके, तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे लगा जैसे कोई चीज़ मुझे जमीन में खींचती चली जा रही हो। इसके बाद मुझे बहुत ठंडा ठंडा अनुभव होने लगा। सहजयोग ध्यान के साथ साथ मैं जल क्रिया भी नियमित रूप से करता रहा और आज भी किया करता हूँ। नए साधकों के लिए भी मैं यह कहना चाहूँगा कि सहजयोग ध्यान के लिए जल क्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद उन्हीं के बताए अनुसार हर रोज मैं दोनों समय नियमित रूप से ध्यान करने लगा, लेकिन सहजयोग में आने के 15 दिनों के बाद मुझे अचानक मेरे हार्ट में दर्द का अनुभव हुआ और मैंने स्वयं को डॉक्टर्स को दिखाया, जिन्होंने मुझे तुरंत पुणे के डॉक्टर्स के पास भेजा। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे तुरंत ही ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन उस समय हमारी आर्थिक स्थिति कुछ खराब थी, अंततः ऑपरेशन को टाल दिया गया। वैसे मुझे इसके बाद किसी प्रकार की तकलीफ भी महसूस नहीं हुई। वर्ष 2017 में फिर से मेरे हार्ट में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद लोगों की सलाह पर मुझे शिरडी ले जाया गया, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम खर्च पर हार्ट सर्जरी की जाती है। 2017 के जून माह में मैं शिरडी गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मुझे 2 माह के बाद अगस्त में फिर से आने को कहा। शिरडी जाने से पहले जुलाई माह में एक दिन मुझे सेंटर में ऐसा लगा कि मेरे बाएं अनाहत से कुछ गर्म गर्म चीज तेजी से बाहर निकल रही है, जिसको मैं सहन भी नहीं कर पा रहा था। जब ये गर्मी बाहर निकल गई तो मुझे फिर से ठंडा ठंडा अनुभव होने लगा। इसके बाद मेरा सांस फूलना कम होने लगा। पहले मैं ज्यादा चल फिर नहीं पाता था, परंतु श्री माताजी की कृपा से अब मैं अच्छी तरह से चल फिर पाता हूँ। अगस्त में जब हम शिरडी गए तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद मेरा फिर से पूरा चेकअप किया गया और रिजल्ट्स देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान रह गए, क्योंकि जून माह के बाद मेरे रिपोर्ट्स में काफ़ी अंतर आ गया था। ऐसा संभवतया मेडिकल हिस्ट्री में लाख लोगों में से किसी एक की रिपोर्ट में ऐसा होता है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो हाथ एकदम ठंडा था। मेरे हाथों में भी एकदम ठंडे वाइब्रेशंस थे। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो उसी समय एक दूसरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ होती है। तो मैंने कहा कि पहले तकलीफ होती थी, परंतु अब कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर्स ने मुझसे कुछ एक्सरसाइज भी करवाए। उन्होंने कहा कि मेरे सांस लेने में कुछ समस्या है। मेरी सांस पूरी नहीं आ रही थी। मेरे साथ के एक अन्य व्यक्ति के भी हार्ट में ब्लॉकेज थी, लेकिन मेरी स्थिति को डॉक्टर्स ने उससे अच्छा बताया, क्योंकि मेरी सांस किसी नॉर्मल व्यक्ति की तरह से चल रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ऑपरेशन 2 दिन के बाद किया जाएगा, लेकिन मेरा ऑपरेशन 2 दिन के बाद भी नहीं किया गया, क्योंकि मेरे हार्ट का जो वाल्व ब्लॉक था उस वाल्व की ग्रोथ ठीक से नहीं हुई थी और 18 वर्ष की आयु के बाद उसमें ग्रोथ होने की संभावना है भी नहीं। शिरडी के डॉक्टर्स ने मुझे मुंबई के डॉक्टर्स से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कहा। अभी भी उस हाथ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। जब मैं लिफ्ट से अपने वार्ड में वापस आया तो उसी समय दरवाजे के पास उस हाथ ने मेरे हाथ को छोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हाथ श्री माताजी का ही हाथ था। श्री माताजी की कृपा से अभी भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है और मैं स्वस्थ भी हूँ। अभी 18 दिसंबर को मैं मुंबई के डॉक्टर्स को स्वयं को दिखाकर आया हूँ। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके हार्ट का वाल्व खुल रहा है। यदि आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, परंतु मुझे माँ पर पूरा भरोसा है कि वही मुझे पूरी तरह से ठीक करेंगी।
मुझ पर श्री माता जी ने ऐसी कृपा की है कि इसके लिए मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा। जय श्री माता जी।